सो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में, लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया है कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो नाउ अपन आज आए हैं इस चैप्टर पे, जिसका नाम है फंडामेंटल्स, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है वो अपन देखेंगे, और उसमें जो रूल्स है। अभी ना ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एस्पेक्ट से। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, या तो इस लेक्चर में या तो अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, जो कि जड़ी बूटी है पूरे अकाउंटिंग की। अगर वो आपको समझ में आ गई, इसका मतलब आप पहचान सकोगे कि कौन सी एंट्री किधर जाएगी, कौन सा बैलेंस किधर जाएगा। मीन्स कि कौन से ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में जाएंगे, कौन से ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करोगे। और फाइनल अकाउंट से बेस है आपके 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग का। मुझे सिर्फ आपको इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है, जो आप प्रॉपरली फोकस के साथ गोल्डन रूल्स वगैरह पढ़िए, वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप आगे जाके सीए का भी कोर्स करते हो, प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तो आपके लिए ये गोल्डन रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। या सिंपल आप बीकॉम भी, कोई ग्रेजुएशन भी करने वाले हो, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। इसी पे बेस्ट ड्यूअल अकाउंटिंग अपना एंट्री होती है। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन देखिए, आपका चैप्टर ये बहुत बड़ा है, वास्ट है। इसमें बेफिजूल की बातें वगैरह, मीन्स जैसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको पढ़ने के लिए, वो भी दी गई है। ठीक है। तो लेकिन अब उसमें से अपन ना फिल्टर करके जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है, आगे जाके आपको स्कोर करने में और कॉन्सेप्चुअल वाइज समझने में जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको प्रॉमिस दिया था। ठीक है। तो आइए अपन पहले अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, डेली के लेन देन है, वो किस हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कौन सा मोस्ट साइंटिफिक और बेस्ट वे है जो यूज करके आप अगर रिकॉर्ड करोगे तो आपको एक्यूरेट डेटा, मीन्स जिसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी, जमलिंग नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, वो डेटा आपको मिलेगा, जिसका यूज करके आप आगे जाके फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, और उसका यूज करके आप देखोगे कि आपके बिजनेस की कंडीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है या बिजनेस लॉस में चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर बिजनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको जानना। ठीक है। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम। अभी देखो, पहले के ज़माने में मीन्स छोटे से छोटा बिजनेस अगर आप देखोगे, किसी चाय की टपरी है या कुछ, तो वो क्या करता है कि वो डेली कितना उसके खर्च, चाय उसने सेल किया, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना उसको एक्सपेंस हुआ, वो सब एक लिखते जाता है, मीन्स लाइक अ रफ वर्क। मीन्स आज डेली आज की तारीख डालेगा और दिन में उसको कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो लिखते जाता है। वही है जो इंडियन सिस्टम, लेकिन उसमें डिफिकल्टीज आती है बहुत सारी, तो इसीलिए वो साइंटिफिक वे नहीं है, तो इसीलिए इसको यूज नहीं करते हैं। सेकंड है इंग्लिश सिस्टम। अब ये जो इंग्लिश सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डबल एंट्री सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में सिंगल एंट्री भी है, डबल एंट्री भी है। सिंगल एंट्री मतलब अभी आपका बिजनेस है, सपोज आपने सेल किया, अगर आप इतना ही लिख के चलोगे कि मैंने आज 1 लाख रुपए का सेल किया, सेल हुआ, चलो वो तो समझ में आ गया कि सेल हुआ, लेकिन सेल किया तो उधारी पे किया या कैश मिला, कैसे सेल किया? ठीक है। कैसे सेल हुआ वो तो पता होना चाहिए ना, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं पता चलता, इसीलिए वो नॉन साइंटिफिक वे है। मीन्स एक्चुअली वो डिफिकल्ट हो जाता है कि पता करना कि प्रॉपर अकाउंटिंग करना कि
कैसे पता चलेगा कि कैश मिला या उधारी पे सामान बेचा है, राइट? तो इसीलिए यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो कि मोस्ट साइंटिफिक वे है अकाउंटिंग करने का, ठीक है, बुक कीपिंग करने का। देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम में होता कैसे है। डबल एंट्री सिस्टम में होता है एक साइड डेबिट, सेकंड है क्रेडिट। अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, ठीक है, फर्नीचर मेरे पास आएगा, फर्नीचर मेरे बिजनेस का एसेट है। अब ये एसेट वगैरह क्या होता है, आपको ये टर्म्स वगैरह कंफ्यूज लग रहे होंगे, तो शायद आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा रहेगा, जो कि है अकाउंटिंग की एबीसीडी, इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर इंट्रोडक्शन भी आपको पता नहीं है, इंट्रोडक्शन कि क्या क्या होता है, कैसे इसको क्या बोलते हैं, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, तो अब आगे के सम्स में आपको दिक्कत होनी ही तय है। तो वो परेशानी ना हो, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा देखो, या तो जो मैंने इम्पोर्टेंट जो भी लेक्चर्स रहेंगे अपने, वो मैं पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक पे जाके आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। आइए इधर देखते हैं अभी डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है, ठीक है। मैंने बिजनेस के अंदर फर्नीचर खरीदा, मीन्स परचेज किया, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और क्या जाएगा मेरे पास से, मेरे पास से कैश जाएगी, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश मेरे पास से जाएगी। तो इस पर से मुझे क्या पता चलता है कि फर्नीचर मैंने खरीदा, ठीक है, फर्नीचर मेरे पास आया, तो मेरे पास से क्या गया, कैश गई, कैश गई, दैट मीन्स मुझे पता चला कि मैंने फर्नीचर कैश के बेसिस पे खरीदा है, मीन्स मैंने कैश पे करके खरीदा है, ठीक है। नहीं तो अगर सपोज ये सिंगल एंट्री में रहता कि मैंने फर्नीचर खरीदा, तो ये कैसे पता चलता कि मैंने कैश देके खरीदा है या फिर मैं उधारी पे लेके आया हूँ मेरे बिजनेस के अंदर फर्नीचर, ठीक है। ये क्लासीफाई कैसे करेंगे हम, तो इसीलिए ये डबल एंट्री सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड साइंटिफिक वे टू एंट्री दैट ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। अभी डेबिट क्रेडिट ये सब आपको आगे और समझना है, डीप में समझना है, ठीक है, इसमें इतना ही था। आगे और देखते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो पहले फ्रेंड्स ना, अभी आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देख लीजिए, बाद में अपन ना मेन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th, आपके फ्यूचर के लिए, आपके अकाउंट्स के बेस बेस आपका मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो पहले अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अभी दो मेन क्लासिफिकेशन है, मोटे मोटे तौर पे दो क्लासिफिकेशन है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल में है, पर्सनल मीन्स व्हाट और इम्पर्सनल मीन्स व्हाट। पर्सनल मीन्स जो चीजों पे, लोगों के नाम पे या लोगों से रिलेटेड है कोई भी चीज, ठीक है, वो अकाउंट्स है पर्सनल अकाउंट्स। अभी उसमें अपन देखे बाइफरकेट करके देखते हैं क्या क्या टर्म्स है, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, अभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मतलब क्या, नेचुरल, नेचुरल मीन्स नैसर्गिक, नेचुरल मीन्स नैसर्गिक। अभी नेचुरल अकाउंट का बेस्ट आपको एक डेफिनेशन दूं मैं, मेरे ओन लैंग्वेज में देता हूं मैं आपको, कि मैं हूं, आप हो, आप एक क्या हो, मैं एक क्या हूँ, लिविंग थिंग है हम। क्या है, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब कोई भी जिंदा इंसान, या फिर वो कोई भी हो सकता है जिंदा इंसान, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे नेचुरल पर्सनल। आपको याद रखने के लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया है आपको कैसे याद रखना है। जिंदा इंसान जो है नेचुरल पर्सनल, पर्सनल में आएगा। अभी इधर मैंने एग्जांपल दिए है आपको, किसी भी पर्सन के नाम पे, किसी भी जिंदा इंसान के नाम पे जो अकाउंट है, जो सांस लेता है इंसान, वो है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के नाम पे जो अकाउंट्स है नेचुरली, तो वो है, फर्स्ट है जयेश, जयेश अकाउंट। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिए आपके, आपके अभी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पर्सन रहेगा, उसका नाम आ सकता है। सो ये तो एग्जांपल्स है, ठीक है।
तो सेकंड है निशांत अकाउंट, थर्ड है स्वप्निल अकाउंट, फोर्थ है सुदर्शन अकाउंट। क्योंकि ये पर्सन के नाम है, इसे अपन कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल अकाउंट, नेचुरल मीन्स जिंदा इंसानों के नाम के अकाउंट्स। सेकंड है कोई भी बिल्डिंग प्रॉपर्टी, मीन्स की बिजनेस, कोई भी बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट रहते हैं। सपोज आपका बिजनेस है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे अकाउंट्स, ठीक है, उनके नाम पे जो अकाउंट रहता है उनके नाम से, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल में है, देखिए फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का अकाउंट, ठीक है। सेकंड है कोई भी हॉस्पिटल के नाम पे, कोई भी हॉस्पिटल हो उसके नाम पे जो अकाउंट रहेगा तो वो है। थर्ड है आपका कॉलेज, आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, सपोज करो कोई भी कॉलेज है, एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, अगर जेवीएस कॉलेज अकाउंट, तो वो है आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है। देन आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन के रिलेटेड जो सिमिल एक अकाउंट है, ग्रुप ऑफ पर्सन के जो ट्रांजैक्शन, मींस आपको एक एग्जांपल के बता दूं, मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर 10 वर्कर्स, 10 पर्सन एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनको मैं सैलरी देता हूँ हर महीने, ठीक है। 10 में से 8 जो पर्सन है, ठीक है, उनके नाम है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर, पर्सन्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ माय बिजनेस, ठीक है। ये जो एम्प्लॉइज हैं मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8 लोग मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इनका नाम रहेगा, ABCDEFGH, ए से लेके एच तक ये 8 लोग मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉइज है, ठीक है। अभी इनमें से ए की सैलरी पेंडिंग है देनी, ठीक है, पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग सैलरी, ए की सैलरी पेंडिंग है, सी की सैलरी पेंडिंग है, और एफ की सैलरी देनी पेंडिंग है। ये 3 लोगों की सैलरी देनी पेंडिंग है, बाकी सब लोगों की सैलरी पेड हो चुकी है, ठीक है। बाकी सब लोगों की सैलरी मैंने पे कर दी है। तो मैं एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, आपको समझने के लिए। तो ये 1 2 और 3 मीन्स 1 3 और 6 पीपल, मीन्स ए सी और एफ की सैलरी पेंडिंग है। तो उसको मैं क्या कहूंगा, जिन जो भी मेरे पेंडिंग लायबिलिटीज है, मीन इनको सैलरी देना आउटस्टैंडिंग है, बाकी है। तो कुछ भी बाकी अगर है देना, तो वो मेरी कर्जा है मेरे ऊपर, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको दूं। लेकिन जब मैं एंट्री करूंगा कि ए की सैलरी देनी बाकी है, सी की सैलरी देनी बाकी है, एफ की सैलरी भी पेंडिंग है, तो ये सबके अलग अलग एंट्री नहीं करूंगा ना मैं, अलग अलग अकाउंट्स तो नहीं बनाते बैठूंगा ना, कि ए की आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ए, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ सी एफ। तो ऐसे में अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग सैलरी पेंडिंग है, इसकी पेंडिंग है, उसकी पेंडिंग, नाम से तो नहीं लेते बैठूंगा ना। तो उससे बेटर है ये 3 जो पर्सन्स है उनको मिला के एक अकाउंट दिखा दो, इनको रिप्रेजेंट करो एक अकाउंट में। ये जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनमें जितने भी लोग होंगे आपके बिजनेस में जिनकी सैलरी देनी आप बाकी होगी, उन सब की मिला जुला के इसमें आप दिखाओगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन तीनों की सैलरी, सपोज इसकी 10,000 सैलरी है, इसकी 15,000 है, हुई 25, ठीक है, और इसकी 10,000 सैलरी है, ठीक है, 10 10 20 30 35, ठीक है, 20 35,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग में इधर दिखा दूंगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मीन्स इन तीनों की ओर से एक ही अकाउंट बोलेगा कि इनकी तीनों की सैलरी बाकी है, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है कि ए की 10,000 बाकी है, सी की 15,000 बाकी है, एफ की 10,000 बाकी है, ऐसे ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तीनों का एडिशन करूंगा मैं और एक ही अकाउंट में दिखा दूंगा। यही अकाउंट ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, ये तीनों की ओर से ये अकाउंट बोलेगा कि इनकी सैलरी बाकी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो
रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये तो हुए 3 पर्सनल अकाउंट्स के टाइप्स। कौन से? नेचुरल पर्सनल मीन जिंदा इंसान, आर्टिफिशियल पर्सनल मीन बिजनेस के नाम पे खोले गए अकाउंट या आपके कॉलेज के नाम पे खोला गया अकाउंट। द थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स ग्रुप्स ऑफ पर्सन के और से बोलने वाला अकाउंट, कि इन सबकी ओर से मैं अकेला बोल रहा हूँ कि इनकी सैलरीज बाकी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना। इन पर्सनल, इनमें पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर्सन मीन्स कौन? इंसान, बिजनेस के अकाउंट्स या फिर ये भी पर्सन के रिलेटेड ही था बिकॉज इनमें लोगों की एम्प्लॉइज की सैलरी इन्वॉल्व थी। ठीक है, ऐसे था। तो इन पर्सनल में कैसे है? 2 टाइप से, एक तो रियल अकाउंट, सेकंड है नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल अकाउंट, रियल से आप एक टर्म दिमाग में बैठाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। रियल से आप कैच करो रियल इस्टेट, रियल से रियल इस्टेट। ठीक है, रियल इस्टेट मतलब कंस्ट्रक्शन, जो कि बिल्डिंग्स वगैरह है, तो वो है। रियल अकाउंट में है टैंजिबल इंटेंजिबल, मीन्स रियल अकाउंट में सब मेरे एसेट्स आएंगे, मेरे बिजनेस के एसेट्स आएंगे। ठीक है, एसेट्स मीन्स कौन? एक तो टैंजिबल एसेट हो सकते हैं या फिर इंटेंजिबल। अभी टैंजिबल इंटेंजिबल क्या है पूछोगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग का चैप्टर जरूर देखिए बिकॉज उसमें ये सब टर्म्स क्लियर है जो मैं इधर दिखा रहा हूँ मोस्टली। ठीक है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, ये सब टर्म्स क्लियर है। अभी टैंजिबल एसेट, इसमें 2 टाइप्स है रियल अकाउंट के। रियल अकाउंट मीन्स उसमें एसेट्स के अकाउंट दिखाए जाएंगे। ठीक है, एक तो वो टैंजिबल हो सकते हैं या इनटैंजिबल। ठीक है, बता देता हूँ आपको। अभी टैंजिबल एसेट्स इसमें दिखाए जाएंगे, रियल अकाउंट में ही दिखाए जाएंगे सब एसेट्स। या तो छू सकते हो उस एसेट्स को या नहीं छू सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैंजिबल में मेरा आएगा कार आ सकती है। ठीक है, कार अकाउंट। सेकंड है बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। एंड सेकंड इंटेंजिबल अकाउंट में हो सकता है मेरा गुडविल अकाउंट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है बिजनेस के लिए। ठीक है, गुडविल अकाउंट। देन होता है कॉपीराइट्स वगैरह या ट्रेडमार्क, ये सब जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, देन है इम्पर्सनल में जो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब इसमें आप बिजनेस के जो खर्चे और जो इनकम है वो रिकॉर्ड करते हो। इसमें है एक्सपेंसेस और लॉसेस या तो इनकम और गेन्स। एक्सपेंसेस और लॉसेस मतलब क्या? जो कि मेरी स्टेशनरी वगैरह रहेगी, जो रोज पेपर्स वगैरह जो प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर में पेपर इंसर्ट करोगे आपके ऑफिसेस में, तो वो रोज के खर्चे वगैरह जो है तो वो एक्सपेंस है मेरे बिजनेस के लिए। तो मैं एक्सपेंस के लिए नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है या सेकंड है इनकम एंड गेन्स। या तो इनकम होंगे या तो एक्सपेंस होंगे, तो वो आएंगे आपके नॉमिनल अकाउंट में। इनकम और गेन्स में हो सकता है कि इंटरेस्ट मिला, इधर इन्वेस्ट करके रखे थे पैसे तो उस पे इंटरेस्ट मिला। ओके, इनकम और गेन्स। अभी ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, ये क्यों जरूरी है? अभी आपको आगे जाके मैं रूल्स बताने वाला हूँ, गोल्डन रूल्स, जो यूज करके आप ट्रांजेक्शन एंटर करोगे, रिकॉर्ड करोगे या फिर उसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं वो सब ना आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा बिकॉज अभी सब एक साथ बताने गया तो वो बहुत ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी से आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने ये क्लासिफिकेशन तो जान लिया, इससे आप ये तो पता कर सकते हो कि कौन सा अकाउंट किसके अंडर में आएगा। ठीक है, अगर ये पर्सन का अकाउंट है तो ये क्या है? तो ये पर्सन के रिलेटेड है, मीन्स ये नेचुरल अकाउंट है जो कि है पर्सनल अकाउंट का हिस्सा। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो आपको तुरंत समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी क्लासिफिकेशन पता कर ली है। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए अपने चैनल के साथ और अगला लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत कीजिए बिकॉज उसमें हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, वो भी एकदम इजी टर्म के साथ, इजी तरीके से। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें से जरूर सीखने मिला होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।